बहन भाइयों, घर क्लोज है ना, छोटा सा है। तो अभी जी इस ऊपर वाला पंखा भी चलाते हैं और नीचे वाला ये वाला भी पंखा शुरू कर दिया है। तो वो वाला पंखा जो है ना, हमारा कूलर वो है थोड़ा सा खराब। तो आज मैं बात साहब से कह रही थी कि इसको रिपेयर के लिए दे, लेकिन क्या करें कि हालात ही कुछ ऐसे है। लेकिन लिख दे बहन। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करते हैं आप सब बहन भाई ठीक होंगे। जहाँ रहे खुश रहे, हंसते मुस्कुराते रहे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो इसी नेक दुआ से आज के ब्लॉग का करते हैं आगाज। जी जो चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी करें। ये अल्हम्दुलिल्लाह असर का टाइम तो नहीं, बिल्कुल शाम का टाइम हो रहा है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि आज बाहर निकले ही नहीं है। अभी तक पंखा जी अभी मैंने बंद किया। अभी चार पाइयां जो है ना वो बाहर में बिछा रही हूँ और पंखा जो है ना वो भी बाहर रखते हैं। और अंदर वाली जो चार पाई है ना उसकी चादर जी है मैं कर रही हूँ सेट, क्योंकि फिर जी इधर सारा तो कुछ हम पर्दा काटते थे ना, इधर ही बैठते हैं। तो जी गर्मी ने तो ना बिल्कुल बहुत ही बुरा हाल कर दिया। इतनी शदीद गर्मी मैंने आज तक नहीं देखी। जितनी पिछले साल सर्दी पड़ी है ना, तकरीबन उससे ज्यादा जी गर्मी ने तो ना बस सब लोगों का जी बुरा हाल कर दिया। और अल्लाह ताला से माफी मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ फरमा। और तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम पर रहम फरमा और रहमत की कुछ थोड़ी सी बारिश भी दे, क्योंकि घर जो है ना सब के तकरीबन जो शहर में रहते होंगे उनके घर छोटे होते होंगे, तो हमारे तरह वो भी गर्मी से बेहाल हो जाते होंगे। तो गर्मी जी बहुत ज्यादा। तो और घर में जी घर बिल्कुल तंग है, छोटा है। तो रात को तो ना बच्चे उठ के बैठ जाते हैं, दिन को तो फिर सारा दिन जी आपको पता है कि सारा दिन धूप जो है ना वो और गर्मी से निढाल हो जाते हैं। प्यारे बहन भाइयों, घर क्लोज है ना, छोटा सा है। तो अभी जी इस ऊपर वाला पंखा भी चलाते हैं और नीचे वाला ये वाला भी पंखा शुरू कर दिया है। तो वो वाला पंखा जो है ना, हमारा कूलर वो है थोड़ा सा खराब। तो आज मैं बात साहब से कह रही थी कि इसको रिपेयर के लिए दे, लेकिन क्या करें कि हालात ही कुछ ऐसे है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ कि 1-2-3 दिन तक ना कूलर रिपेयरिंग के लिए दे देंगे, ताकि इसकी जो मोटर है ना वो दो है ना, पानी वाली भी है एक दूसरी है, तो ताकि ठंडी हवा बच्चों को पहुंच सके। रात को बच्चे उठ के तो कभी कभी तो मैं 1-2 मरतबा जो है ना बच्चों को नहला भी देती हूँ। प्यारे बहन भाइयों, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, बहुत शिद्दत की गर्मी हो रही है। आप देख सकते हैं कि सहन बिल्कुल छोटा सा है। अभी सिर्फ 2-4 पाइयां हमने बिछाई हैं, क्योंकि फिर पकाना खाना भी होता है। जब पका खा लेते हैं उसके बाद फिर बाकी जी 4 पाइयां हम ऐसे एक लाइन में क्लोज करके लगाते हैं। तो जी आज मैंने अपना भड़ोला जो है ना वो भी धोया है। मैंने कहा कि कुछ आस लग जाए दाने की, जैसे भी दाने आ जाएंगे इसमें हम डाल देंगे। लेकिन आज इसको मैंने धो के रख दिया है। तो अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द जी बच्चों का रिज़्क जी वो भी मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी ये खाली है। तो कोई नहीं, इतनी गर्मी जी सारी जिंदगी में नहीं देखी जितनी गर्मी अब पड़ रही है। तो इस घर में जी जीना जो है ना, रहना भी मुश्किल हो गया। अभी पीछे गांव वाला घर जी बहुत ही याद आता है, क्योंकि वो हमारा घर जी तकरीबन 2 कनाल में था और बहुत ही खुला था कि एक टाइम लाइट नहीं थी ना होती थी, तो उसमें गर्मी इतनी ज्यादा महसूस नहीं होती थी। लेकिन फिर भी क्या करें, बच्चों की वजह से इधर आ गए थे, क्योंकि उधर फिर बात साहब जी अगर बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते तो काम पर कैसे जाते। तो काम पर तो जाना आप लोग बहन भाइयों को पता है जरूरी होता है, इसलिए फिर ये सारे काम भी साथ में चलते हैं। तो आज ईमान फातिमा जो है ना वो मेरी थोड़ी सी फिर बीमार हो चुकी है, क्योंकि इसको निकली है फिंसी। तो फिंसी जी इसकी अब जो है ना वो ठीक हो गई है। आज जी अभी इसकी फिंसी जो है ना
वो फिस गई है, उसमें से जी सब कुछ गंद वगैरह जो है ना निकल गया। बच्ची सुकून से है, लेकिन ये भी जो है ना, रात को हम रोती थी तो दवाई वगैरह भी ऊपर लगाते थे, लेकिन बच्ची ने जो है ना 2 दिन बहुत मुश्किल से निकाले, लेकिन अभी ठीक है। तो चले बहन भाइयों, बर्तन जी मैंने धो के पहले रख लिए थे, तो अभी इधर से झाड़ू अभी नहीं लगाते, क्योंकि अभी हो चुकी है शाम, तो शाम को झाड़ू नहीं लगाते। पहले तो फिर जी मैं लगा लेती थी जल्दी से, लेकिन आज जी हम इधर ही बैठे रहे, गर्मी की वजह से झाड़ू नहीं लगाया। तो बच्चों की जूते वगैरह भी हो वैसे ही बिखरे पड़े हैं। जूता सना का टूट गया है, तो रिपेयरिंग के लिए कोई भी नहीं ले गया, तो वो मेरा जूता पहनकर ट्यूशन गई हुई है। तो गर्मी आप देख लें, सारा किचन हमारा वैसे ही बिखरा भी पड़ा है, क्योंकि सिर्फ बर्तन ही धोए हैं, धो के वैसे रखे और कुछ चीज भी नहीं समेटी। तो अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द हम अपना किचन भी बनाएंगे और बर्तन जी हम अपने किचन में रखेंगे। जी प्यारे बहन भाइयों, अब गूंद लेते हैं आटा। तो आटा मैंने छान के ले आई हूँ और पानी भी रख लिया पास में। तो दूध जी बॉइल करने के लिए मैंने सिलेंडर पे रख दिया है। आज जी सालन हम नहीं बना रहे, अगर किसी ने कहा तो फिर प्याज अंडे जो है ना वो बना लेंगे, नहीं तो फिर दूध के साथ जी आज का खाना हम खाएंगे शाम का। जी सालन गर्मी है ना, तो गर्मी की वजह से जी सालन पे ना दिल नहीं करता सालन खाने को। अगर सालन भी ना पकाए तो फिर भी दिल नहीं करता रोटी खाने को, लेकिन गर्मी जी बहुत ज़्यादा शिद्दत में आई हुई है। तो चूजा जी हमारा खड़ा है, इसको हम थोड़ा सा डाल लेते हैं आटा, बाकी मुर्गियों के लिए हम अलहदा निकाल लेते हैं। मम्मा जी जब आप मम्मा आटा गूंथते हैं, चूचा मम्मा आपके पास आ जाता है। हाँ जी, ये देखे मेरा चूजा जी खा रहा है आटा और डर भी रहा है कि मैं इसको पकड़ ना लूँ। तो बाकी मुर्गियों का जी आटा मैंने अलहदा कर लेती हूँ। तो ये बेटा एक खोली उठा के लाओ उधर से। जी आटे का नाम सुन के ना तो मुर्गियाँ जी वो भी निकल आई हैं। मुर्गियों को मैंने काफी देर से छोड़ा हुआ है, तो ये चली जाती है, धो के लाओ वो ये चली जाती है वॉशरूम में, क्योंकि वॉशरूम में होता है पानी तो ठंडा होता है, ये इसीलिए फिर उधर ही खड़े रहते हैं पानी में ठंडक की वजह से। तो बेचारे ये भी जो है ना गर्मी की वजह से इन जानवरों का भी हाल भी बड़ा बुरा हुआ है। ये भी बहुत ही कम खाना खाते हैं, डालती हूँ ना तो वैसे ही पड़ा रहता है। लेकर आओ बेटा जल्दी करो।